क्या एक इंसान सिर्फ ध्यान करके हवा में उड़ सकता है? क्या कोई बिना बोले किसी के मन को पढ़ सकता है? क्या सच में ऐसे लोग हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले भारत में ऐसे योगी हुए हैं जो सिर्फ ध्यान के बल पर प्रकृति के नियमों को बदल देते थे, तो क्या आप मानेंगे? आज हम जानेंगे ध्यान की वो गहराई जहाँ इंसान इंसान नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का असली मतलब है अपने मन को पूरी तरह से शांत कर देना। जब आपके अंदर एक भी विचार नहीं बचता, तब असली ध्यान शुरू होता है। प्राचीन योगियों के अनुसार मन ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जब मन शांत हो जाता है तब वो एक ऐसी ऊर्जा बन जाता है जो किसी भी चीज को बदल सकती है। सिद्धियां क्या होती हैं? सिद्धियां यानी ऐसी शक्तियां जो सामान्य इंसान के पास नहीं होती, जैसे हवा में उड़ना, भविष्य देखना, दूसरों के मन को पढ़ना, शरीर को गायब कर देना। योग शास्त्रों में इन सिद्धियों का वर्णन मिलता है, विशेष रूप से पतंजलि योगा सूत्र में, जहाँ बताया गया है कि ध्यान के गहरे स्तर पर इंसान इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। 8 प्रमुख सिद्धियां। हिंदू धर्म में 8 प्रमुख सिद्धियां बताई गई हैं। अनिमा, इतना, इसका मतलब इतना छोटा हो जाना कि दिखाई ही ना दे। महिमा, इतना बड़ा हो जाना कि आकाश छू ले। उसके बाद गरिमा, शरीर को बहुत भारी बना लेना। उसके बाद लघिमा, जिसका मतलब है शरीर को बहुत हल्का कर देना। उसके बाद प्राप्ति, किसी भी चीज को कहीं से भी प्राप्त करना। प्रकाम्य, यानी कि जो चाहो वो तुरंत हो जाए। उसके बाद प्रकृति पर नियंत्रण करना, दूसरों को अपने वश में करना। ये सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसे सच बताया गया है। क्या ये सच में पॉसिबल है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में संभव है? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मिथ है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये वास्तविक है, क्योंकि आज भी हिमालय में ऐसे योगी बताए जाते हैं जो वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन वो ध्यान के लक्ष्य नहीं है। सिद्धियां क्यों खतरनाक हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े संत सिद्धियों से दूर रहने की सलाह देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सिद्धियां अहंकार पैदा करती हैं, और जैसे ही अहंकार आया, अध्यात्म खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि गौतम बुद्धा ने भी कहा था, चमत्कार दिखाना आध्यात्मिकता नहीं है। और ओशो ने कहा, जो व्यक्ति सिद्धियों के पीछे भागता है वो सच्चाई से दूर चला जाता है। असली शक्ति क्या है? तो फिर असली शक्ति क्या है? असली शक्ति है अपने मन को जीत लेना, अपने डर को खत्म करना, पूरी तरह से शांत हो जाना। जब इंसान अपने अंदर की शक्ति पा लेता है तो उसे किसी सिद्धि की जरूरत नहीं रहती। ध्यान आपको शक्तियां दे सकता है, लेकिन सवाल ये है, आप क्या चाहते हैं, शक्ति या शांति? क्योंकि जो इंसान शांति पा लेता है उसे पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।